हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतिमा डेली ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब। तो आज है पूर्णिमा और पूर्णिमा के दिन का ये मैं क्लिप शूट करके रखी हुई थी, पर किसी कारण से ब्लॉग में नहीं शेयर कर पाई। और अब सोच रही हूँ ना कि टाइम मैं चेंज करूँगी। जैसे 1 बजे मैं डालती हूँ तो 1 बजे की जगह अब मैं 2 बजे या 3 बजे वीडियो को डालूँगी, क्योंकि सुबह से लेकर के अब मैं दोपहर तक जो काम रहता है वो करूँगी और आप लोग के साथ वो काम मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं सुबह में आज क्या की ना कि सबसे पहले उठ करके, और आज पूर्णिमा है, ग्रहण भी लगने वाला है और मंगलवार भी दिन है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी। साथ में पूजा का जो भी ये रैक उक है ना वो सबको मैं साफ़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं आज उठ गई थी 5 बजे। तो उठ करके क्या की ना कि झाड़ू का काम, डस्टिंग का काम, बेड उठ ठीक करने का काम, ये सब जो भी रहता है ना, चाय पी करके मैं लग गई। तो हस्बैंड तो मना भी कर रहे थे क्योंकि ठंड लग रही है ना अभी। तो आज मेरा मन था ना कि मैं दामोदर नदी में नहाने जाऊं। पूर्णिमा है तो बहुत लोग मतलब कि आते हैं नहाने के लिए, पर मेरा भी मन कर रहा था। फिर हस्बैंड बोल दिए कि देखो तुम कभी नहीं जाती हो, एक दिन के लिए जाओगी बिना मतलब का, अगर तबीयत खराब हो गया तो एक रोटी पे भी लाला पड़ जाएगा, एक रोटी भी नहीं मिलेगा खाने के लिए। मतलब कि तबीयत खराब हो जाएगा तो बनाओगी नहीं तो हम खाएंगे कहाँ से। मैं भी सोची कि चलो ठीक ही बोल रहे हैं। और देखती हूँ अगल बगल में कभी अगर चले जाते हैं नहाने के लिए ना वो औरत लोग, तो उनका भी तबीयत मतलब बोलती हैं कि तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, नहा करके नदी से आई है इसलिए। तो मैं भी सोची नहीं छोड़ो, बात काटूंगी और फिर कुछ हो गया ना तब बिना मतलब का डांट पड़ेगी, तो काहे के लिए मैं इतना झंझट लेने जाऊँ। चलो दामोदर नदी का जो गंगा जल है वही डालकर मैं नहा भी लूँगी। तो बस घर में मैं पोछा लगा ली, और पोछा लगाने के बाद में ये वहाँ पर ना बाइक लगाए हुए थे हस्बैंड, तो इसको मैं झाड़ू लगा ली। थोड़ा सा जाला उला दिख गया तो वो बाइक को हटाएं। उसके बाद में मैं सोची कि चलो अब मैं जाला उला जो है सो 1-2 जाला दिख गया, एक ठो जाला था तो बस उसको हटाए। उसके बाद में झाड़ू लगा करके 1-2 आदमी आ गए तो हस्बैंड उधर चले गए, अपने बातें कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि पोछा लगा ले रही हूँ। बस पोछा लगा करके उसके बाद में सीधा मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो नहाने से पहले कुछ जूठा बर्तन है तो वो सब भी मैं क्या करूँ, जूठा जैसे कि चाय बनाई थी ना तो वो चाय वाला बर्तन है, पानी गर्म की थी तो वो वाला बर्तन है, तो उस सबको भी मैं धोई। पर वो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं की, बहुत सारे कपड़े थे तो उसको भी मशीन में लगा दी। इधर के काम के साथ साथ मैं मशीन पर उधर लगा दी कि चलो ये कपड़े जो हैं सो भी धुल जाएंगे। तो बस यहाँ पे मेरा जो झाड़ू पोछा का काम था वो सारा काम ख़त्म हो गया है। यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहा करके, और कपड़ा जो भी था ना सो सब बाल्टी में रख दी। उसको मैं ले जा कर के बाद में छत पे पसारूंगी। अभी क्या है कि फिर से बंदर आ गया है तो सोची कि चलो अभी नहीं पसारूंगी, कुछ देर के बाद ही पसार दूंगी, मतलब कि डाल दूंगी सूखने के लिए। हम लोग बोलते हैं ना कपड़ा को पसार दिए, छत पर जा कर के पसार दिए, फैला दिए। कोई कोई शब्द ऐसा हो जाता है ना, मायके का शब्द अलग रहता है, यहाँ का ससुराल में कुछ और ही बोला जाता है। तो वो दोनों मिक्स होकर के ना मेरा जो भाषा है सो एकदम समझ में नहीं आता कि मैं वीडियो में बोल तो देती हूँ पर क्या बोली वो बाद में मुझे समझ में आता है कि हैराम ये क्या मैं बोल दी। तो चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहा करके और पूजा के लिए फूल तोड़ रही हूँ। और जब तक ये बागान जो है ना, जितना जो पेड़ पौधा दिखाई पड़ रहा है ना सब हम ही लोगों का है, तो वो सब जब तक हम लोग जैसे कि घेरवाएंगे नहीं ना तब तक गांव का बकरी, और गांव का ही नहीं गांव के उस पार का बकरी हुआ, उसके बाद में गाय हुआ, सबका जो ठिकाना है ना सबका यहीं पे ठिकाना है। तो अब सोच रही हूँ कि चलो अब बारिश का समय जो था सो ख़त्म हो गया, वो जंगल जो है सो साफ़ करवाऊँगी और साथ में ये जो है ना देखती हूँ, और लोहा से घेरवाने का होगा जाली से तो उसको, और नहीं तो बाँस है तो उस बाँस से ही घेरवा दूंगी। कम से कम ये गाय कुत्ता बकरी जो आता है ना, कम से कम इससे तो छुट्टी मिल जाएगी मुझे। क्या करता है ना कि दरवाजे के पास आ जाएगा और गोबर दे देगा। वैसे कभी कभी अच्छा ही लगता है पानी देकर के उसके गोबर से ना मैं लिपाई भी कर देती हूँ। बस यहाँ पे पूजा का बर्तन धो ली, सत्यनारायण भगवान का पूजा का जो काम था वो सब कर ली, और आ गई हूँ यहाँ पे दामोदर नदी में। ना 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 वहाँ से लो, वहाँ दो। तो बस हम लोग तो निकले थे एटीएम से पैसा निकालने के लिए, पर यहाँ पे जब भीड़ भाड़ देखी ना, ये तो जानती थी कि हाँ यहाँ पे लोग, यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लोज करके दिखा दे रही हूँ। दामोदर नदी है जो कि हम लोग के घर के नज़दीक से ही है, और यहीं पे घाट जैसे कि छठ घाट में पूजा किया जाता था। तो इस बार तो छठ घाट में नहीं आई, अगले बार से आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिलेगी। असली नोट
जो कि इस भीड़ भाड़ में दे करके वो लोग चले गए। बोले कि बढ़िया है, आप कोई बोल रहा गलत है। ना नकल देखिए इसका सब लिखा हुआ, इसको दिखा दीजिए। सही बोल रहा। पहचानिए, इसमें RBI लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ RBI। इसमें नहीं लिखा। जब भी लीजिए इसको आप हम समझा देते हैं। हाँ, इसमें भी देखिए लिखा हुआ, सब में देखिए लिखा हुआ लिखा हुआ है। जब भी नोट लीजिए इसको देख लीजिए। ओह अच्छा, इसमें देख रहे हैं। सिंपल चीज है, RBI देख लेगा तो आप पकड़िएगा उसको। अब क्या वो नहीं आएगा, अब वो नहीं आएगा। तो बहुत ही बुरा लग रहा है देख करके कि मतलब इस तरह से आदमी को ठगना नहीं चाहिए। और क्या बोल सकते हैं। छोटा मोटा हम लोग हैं, हम लोग जो कर लिया है मैडम। तो कैसे कोई इतना नीचा मतलब स्तर पे गिर सकता है कि एक गरीब आदमी जो कि 1000-1500 का सामान ही उनके पास था, पर 500 रुपया का नोट दे करके 30 रुपया का सामान लिया और 470 रुपया ले करके इनका चला गया। तो मूड ही खराब हो गया इनको, मतलब देख करके इस स्थिति में तो बहुत ही खराब लग रहा था। उसके बाद में मैं यहाँ से निकल गई। ये ईख जो कि घर में जो बगानी में की हूँ ना, तो उसमें इसको मैं लगा दूंगी। ये देखिए जितना ये है ना, ये सब हाँ, इसमें एक एक झाड़ होगा। ये सब इसमें इसमें यहाँ से निकलेगा जब वो इस तरह से लगाना होगा ना। 10 रुपये का ले। और आज ना निकल के बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि क्या है ना कि अभी ये जो भीड़ भाड़ है ना, सो बहुत जगह पे ना जाम लग गया था। और ये ट्रेन जो है ना सो भर भर के डिगवाडी से, झरिया से और बहुत दूर दूर से लोग जो है ना सो आ रहे हैं नहाने के लिए दामोदर नदी में। तो वही मैं सोची कि चलो ये क्लिप को भी मैं ले लेती। वहाँ कुछ लोगों से तो बात भी की मैं। नहाने के लिए आई हैं। तो आप लोग कहाँ से आई हैं? हम लोग जामाडोबा से आए। ये लोग जामाडोबा से आई हैं, जो कि दामोदर नदी में ये लोग नहाएंगी और नहा करके यहाँ से मेला का आनंद लेते हुए ये लोग अपने अपने घर जाएंगे। तो ये लोग जामाडोबा, झरिया, धनबाद पूरे जगह से लोग आए हुए हैं। और भौरा स्टेशन है ये। तो भौरा स्टेशन पर लोग अभी जस्ट लोग उतरा है, उतर करके ये लोग जो है सो जा रहा है लोग नहा। अभी टाइम हो गया है 1:45 का और वहां से चली गई एटीएम से पैसा निकाली। उसके बाद में चली गई मानपुर, यहाँ पे है नजदीक लोकल में ही। तो लोकल में पता चला कि ये जो सरसों का तेल है ना, वो लोग सरसों लेकर के अपने घर में ही तेल तैयार करते हैं। तो वहीं चली गई थी। ये प्योर सरसों का तेल है जो कि घर में बनाया हुआ है। और जो घर में तेल बनाते हैं तो के पापा मेरे हस्बैंड को पढ़ाए हुए हैं, और वो जो उनके बेटे हैं तो वो हैं सो मेरे हस्बैंड से पढ़े हुए हैं। तो वहीं पे चली गई थी। ये तेल जो है सो मतलब 100% प्योर सरसों तेल है। और हम लोग पता लगाते रहते हैं कि कहाँ पे हम लोगों को प्योर खाने का चीज मिले। तो हस्बैंड पहुंच गए वहां पे और वहीं से ये गोभी भी लाई। उनके बागान का था, उनके बागान के नहीं, उनके भतीजे के बागान का। तो ये गोभी लाई, उसके बाद में ये तेल लाई। तो अभी बनाऊंगी सब्जी और रोटी, सिर्फ बना लूंगी। तड़का उड़का मैं बना करके गई थी। क्या और 2:30 2:45 बजे से है गरम। तो इसके लिए मैं फटाफट से क्या करती हूँ कि सिर्फ सब्जी और रोटी बनाऊंगी, चावल दाल में नहीं बनाऊंगी। तड़का है, रोटी है, आलू गोभी का सब्जी रहेगा, एक प्याज और मूली सलाद के लिए काट लूंगी, बस हो जाएगा। लेकिन वो बोले हुए थे 220 रुपए, उनके बेटे बोले हुए थे 220 रुपया, अब वो बोले 230 रुपया। और मार्केट में अभी जो है ना ये सरसों तेल मतलब कि मस्टर्ड ऑयल, तो वो है 170-60 है, 160 या 70, पर ये मुझे मिला 230 रुपए में। तो वैसे भी हम लोग मॉल से खरीद करके लाते थे ऑर्गेनिक के सरसों का तेल, तो उसका पड़ता था 300-350, 250 रुपये से शुरू किए हुए थे, 350 रुपये पर छोड़ दिए। अब ये वाला तेल हम लोगों को मिल गया है। हस्बैंड बोले कि अब जाकर के हम सरसों मार्केट से खरीद करके ही मतलब कि तेल तैयार करवा लेंगे। तो चलिए, खाने के लिए अगर ओरिजिनल तेल मिल जाए बिना मिलावट का, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है।
तो बस अभी बीजू भी आ गए हैं और ये गांव में ना बहुत लोग मान रहा है इस बार का ग्रहण और बहुत लोग नहीं भी मान रहा है, क्योंकि झारखंड में जो है ना सो दिखने वाला ये ग्रहण नहीं है। तो पंडित जी बोले कि 5 बजे से लेकर के और 6:20 तक कुछ खाइएगा पीजिएगा नहीं। तो सोची कि चलो क्या ज़रूरत है खाने पीने का। तो अभी मैं रोटी और सब्जी तैयार कर ली और इसी के साथ आज के वीडियो को भी मैं एंड करूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए।